आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे संस्कृत का एक पाठ सर्वनाम परिचय। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सामान्य रूप से सर्वनाम आने वाले सर्वनाम हैं एतत् मतलब यह, तत् मतलब वह, किम मतलब क्या कौन, उस्मत् मतलब तू तुम, अस्मत् मतलब मैं हम। जो भी शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। और कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। एतत् या, तत् वह, किम क्या कौन, उस्मत् तू तुम, अस्मत् मैं हम। तो चलिए इस सर्वनाम को देखते हैं। सबसे पहला है सर्वनाम शब्द एतत् या। एतत् को हम लोग पुल्लिंग शब्द में, पुल्लिंगम में प्रथमा विभक्ति में बोलते हैं ऐसा मतलब यह, एक वचन। द्विवचन में हम लोग बोलते हैं एतो ये दो, और बहुवचन में बोलते हैं एते ये सब। और द्वितीय विभक्ति में बोलते हैं हम लोग एतत् को पुल्लिंग शब्द में एतम, इसको द्विवचन में एतो इन दोनों को, और एतान इन सब को। और स्त्रीलिंगम में हम लोग बोलते हैं एतत् को प्रथमा विभक्ति में ऐसा या एते, द्विवचन में ये दो, एता बहुवचन में ये सब। और द्वितीय विभक्ति में हम लोग बोलते हैं स्त्रीलिंग शब्द में एतत् को एताम, इसको एते इन दोनों को, एता इन सब को। और नपुंसक लिंगम में हम लोग बोलते हैं प्रथम विभक्ति एक वचन में हम लोग एतत् को बोलते हैं एतत् या एते ये दो, एतानी ये सब। द्वितीय विभक्ति में हम लोग बोलते हैं एतत् इसको, एते इन दोनों को, एतानी इन सब को। तो चलिए देखते हैं दूसरा सर्वनाम। दूसरा सर्वनाम शब्द है तत् मतलब वह। पुल्लिंगम में हम लोग प्रथमा विभक्ति में बोलते हैं तत् को एक वचनम में सा मतलब वह, तो मतलब वे दो, और बहुवचन में ते मतलब वे सब। और द्वितीय विभक्ति में हम लोग तत् को बोलते हैं पुल्लिंग शब्द में तम मतलब उसको, तो मतलब उन दोनों को, तान मतलब उन सब को। और स्त्रीलिंगम में हम लोग बोलते हैं सर्वनाम शब्द तत् को प्रथमा विभक्ति में सा मतलब वह, ते मतलब वे दो, ता मतलब वे सब। और द्वितीय विभक्ति में हम लोग बोलते हैं ताम मतलब उसको, ते मतलब उन दोनों को, ता मतलब उन सब को। और नपुंसक लिंगम में हम लोग बोलते हैं तत् शब्द को प्रथमा विभक्ति में तत् को तत् ही बोलते हैं, तत् मतलब वह, ते मतलब वे दो, तानी मतलब वे सब। और द्वितीय विभक्ति में भी हम लोग वही बोलते हैं तत् उसको, ते उन दोनों को, तानी उन सब को। तो चलिए देखते हैं अपना तीसरा संस्कृत सर्वनाम। तो तीसरा संस्कृत सर्वनाम है किम। किम का मतलब हिंदी में होता है क्या कौन, क्या और कौन। तो चलिए पुल्लिंग में हम लोग प्रथम विभक्ति में किम को बोलते हैं का मतलब कौन एक, द्विवचन में हम लोग बोलते हैं को मतलब कौन दो, और बहुवचन में हम लोग बोलते हैं के मतलब कौन सब। और द्वितीय विभक्ति में हम लोग बोलते हैं कम मतलब किससे किसको, को बोलते हैं किन दोनों को, और कान बोलते हैं बहुवचन में किन सब को। स्त्रीलिंगम में हम लोग प्रथम विभक्ति में बोलते हैं किम को का मतलब कौन एक, के मतलब कौन दो, और का मतलब कौन सब। और द्वितीय विभक्ति में हम लोग बोलते हैं किम शब्द को काम किसे किसको, के किन दोनों को, का किन सब को। और नपुंसक लिंग में हम लोग प्रथम विभक्ति में बोलते हैं किम को क्या किम को हम लोग किम ही बोलते हैं, किम मतलब क्या एक, के मतलब क्या दो, कानी मतलब क्या सब। द्वितीय विभक्ति में हम लोग बोलते हैं किम को, नपुंसक लिंग में हम लोग किम को बोलते हैं किम मतलब किसको, के मतलब किन दोनों को, और कहानी मतलब किन सब को। तो चलिए अपना देखते हैं चौथा संस्कृत सर्वनाम शब्द। चौथा संस्कृत सर्वनाम शब्द है उस्मद। उस्मद मतलब तू या तुम। पुल्लिंग स्त्रीलिंग में एक ही रहता है उस्मद। प्रथम विभक्ति में रहता है त्वम मतलब तुम एक, युवाम मतलब तुम दोनों, युवम मतलब तुम सब। और द्वितीय विभक्ति में रहता है
स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में एक समान, उस्मत शब्द दोनों लिंग में एक ही रहता है इसलिए। और द्वितीय विभक्ति में रहता है त्वाम मतलब तुम्हें तुमको, युवाम मतलब तुम दोनों को, उस्मान मतलब तुम सबको। तो चलिए अपना देखते हैं पांचवा संस्कृत शब्द। तो अपना पांचवा संस्कृत शब्द है अस्मद। अस्मद मतलब मैं, हम। पुल्लिंग स्त्रीलिंग में समान मतलब अस्मद जो रहता है मैं, हम, संस्कृत में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में एक ही रहता है, चेंज नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं उसका विभक्ति के आधार पर क्या होता है। प्रथमा विभक्ति एक वचन में हम लोग बोलते हैं अस्मद को अहम मतलब मैं, द्विवचन में आवाम मतलब हम दो, बहुवचन में वयम हम सब, और द्वितीय विभक्ति में माम मुझको मुझे, आवाम हम दोनों को, अस्मान हम सबको। छात्र हमें यह भी ध्यान रखें कि सर्वनाम शब्दों के पुल्लिंग में रूप पुल्लिंग संज्ञा शब्दों की तरह, स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों की तरह तथा नपुंसक लिंग में नपुंसक लिंग संज्ञा शब्दों की तरह चलते हैं। मतलब हर लिंग के आधार पर हमें सर्वनाम शब्द बदलना रहता है, बस उस्मद और अस्मद को छोड़कर। तो होप करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।